Hello everyone, a very good evening to all. Welcome to all on Easy Learn Sync classes and again welcome in topic in one view part 3 for TBT JRF 2021. जी हाँ, कल हम लोगों ने अभी पार्ट 2 डिस्कस किया था और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पहले हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसी पे बेस्ड PYQ क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका नॉन अमाइनो एसिड कंपोनेंट होता है जो कि आपके हेट्रोप्रोटीन या फिर कह सकते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन के स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है। एज वेल एज ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये कोवैलेंटली अटैच्ड होता है किससे? आपके एपोप्रोटीन से। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि यही प्रोस्थेटिक ग्रुप आपको कंफ्यूज करता है कोफैक्टर से। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कोफैक्टर्स होते हैं ये नॉन कोवैलेंट बाइंडिंग के थ्रू नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड से अटैच्ड होते हैं, या फिर कह सकते हैं होलो प्रोटीन या फिर हेट्रोप्रोटीन्स, दोनों में से किसी में से अटैच्ड हो सकते हैं। लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या होता है, ये हेट्रोप्रोटीन से ही अटैच्ड होते हैं बाय द कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक 1। बात करें टॉपिक 2 की, जो कि इसी का एक पार्ट है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिनका फंक्शन इन्वॉल्व होता है जब आपके प्रोटीन इंटरेक्ट करते हैं दूसरे नॉन पॉलीपेप्टाइड केमिकल ग्रुप से, जो कि एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं? वो जुड़े रहते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग से, या फिर कह सकते हैं वीक इंटरेक्शन से। क्यों? क्योंकि आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये भी क्या है? एक तरह का वीक इंटरेक्शन है। जो भी मैं टॉपिक बता रही हूँ इसी पे बेस्ड आपका आज का PYQ होगा। ठीक है, अब देखो कुछ अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का, तो एग्जाम्पल हो गया लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन, हेमोप्रोटीन, एंड दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन्स। नाउ कैसे आपका कोएंजाइम ए बनता है ये देखते हैं, क्योंकि ये भी क्या है? कोएंजाइम ए आपका एसाइल कैरियर प्रोटीन का एक पार्ट है और एसाइल कैरियर प्रोटीन पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द DBT JRF एज वेल एज ऑल द एग्जाम्स। सो देखो, सबसे पहले पेंटोथेनेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, देन 4-फॉस्फोपेंटोथेनेट, देन 4-फॉस्फो एंड पेंटोथेनेट सिस्टीन, देन 4-फॉस्फोपेंटोथेनाथाइन, देन डी-फॉस्फो कोएंजाइम ए, एंड देन फाइनली आपका क्या बनता है? कोएंजाइम ए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ATP एज वेल एज सिस्टाइन एज वेल एज आपके बहुत सारे काइनेज एंजाइम का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, सिंथेटेज का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपका कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो गया। नाउ व्हाट इज़ कोएंजाइम ए? कोएंजाइम ए को कोएश के नाम से भी जानते हैं। ये खुद में अब एक क्या है? हाईली पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जिसके अंदर किस चीज़ के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? आपके एडिनोसिन 3,5 डाइफॉस्फेट के। ठीक है, जो कि किससे जुड़ा हुआ होता है? 4-फॉस्फोपेंटोथेनिक एसिड से। ओके, और ये कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? आपके कोएश डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं आपके एसिल ट्रांसफरेज रिएक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज़ फ्यूरानोस एंड व्हाट इज़ पायरानोस। पायरन P से लर्न कर लीजिए, 6 मेंबर रिंग होता है, और F फॉर 5, इसमें 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एज वेल एज आपके फ्यूरानोस में 5 मेंबर रिंग ऑफ कार्बन होते हैं प्लस 1 ऑक्सीजन एटम होता है। तो वहीं पायरानोस में क्या होता है? 6 मेंबर ऑफ कार्बन रिंग होते हैं तो 1 मेंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है। ठीक है, आपका जो फ्यूरानोस होता है ये टर्म यूज किया जाता है आपके कार्बोहाइड्रेट में, जिसके पास 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। वहीं पायरानोस कब यूज़ करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं जब 6 मेंबर रिंग होता है। फ्यूरानोस को हम लोग फ्यूरन के नाम से जानते हैं, वहीं पायरानोस को हम लोग पायरन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपके फ्यूरानोस में क्या होता है? या तो हेमी एसिटल होगा या तो हेमी केटल होगा, लेकिन पायरानोस में क्या होता है? ये ऑलवेज हेमी एसिटल स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो ये था आपका फ्यूरानोस एंड पायरानोस। अब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। So the question has been taken from DBT JRF 2018 and the question is पायरन is। क्या होता है पायरन? आपका 6 मेंबर ऑक्सीजन हेट्रोसाइकिल और 5 मेंबर ऑक्सीजन हेट्रोसाइकिल, या फिर 6 मेंबर नाइट्रोजन हेट्रोसाइकिल, या फिर 5 मेंबर नाइट्रोजन हेट्रोसाइकिल। तो सबसे पहले तो आप ये याद कर लो, P फॉर क्या था? 6 एंड F फॉर था 5। तो पायरन आपका 6 मेंबर ऑक्सीजन हेट्रोसाइकिल होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका अभी तक जितना भी टॉपिक डिस्कस हुआ है आज का उसी पे बेस्ड है। सो द क्वेश्चन इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट इन एसिल कैरियर प्रोटीन इज। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या था? नॉन अमाइनो एसिड कंपोनेंट था। एसिल कैरियर प्रोटीन क्या था? वो प्रोटीन जो कि आपके फैटी एसिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 1 कोएश, क्योंकि कोएश कहाँ इन्वॉल्व होता है? आपके एसिल कैरियर प्रोटीन में एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप।
सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट आंसर। एंड आई होप आपको इसका वीडियो पसंद आया होगा एंड समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वी विल बैक ऑन टुडे सेकंड क्लास at 9 PM. So thank you so much.